नमस्कार दोस्तों। जो भी दोस्त डी फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मेसी का न्यू स्टूडेंट है और डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए मैं मैं भी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं खुद एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये साथ में याद कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ आप सबके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर देखना। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स और उसके यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। पहले हम हिंदी के बारे में जानेंगे और उसके बाद इंग्लिश में इसको जानेंगे। और एग्जाम हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। हम हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स, बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी। ये शॉर्ट नोट्स डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं। ठीक, नंबर 1 पॉइंट है फार्मास्यूटिक्स की परिभाषा, डेफिनेशन। हम हिंदी में जानेंगे। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वह शाखा है। क्या है? फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वह शाखा है जिसमें दवाइयों का निर्माण विधि को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मुलेशन, और वितरण यानी डिस्पेंसिंग का अध्ययन किया जाता है। दोबारा देखते हैं। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वह शाखा है जिसमें दवाइयों का निर्माण विधि यानी फॉर्मुलेशन, और वितरण यानी डिस्पेंसिंग का अध्ययन किया जाता है। इसको इंग्लिश में होगी, फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। क्या है? Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deals with the preparation, formulation and dispensing of medicine. दोबारा देखते हैं। Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deals with the preparation, बनाना, निर्माण विधि, फॉर्मुलेशन एंड डिस्पेंसिंग, वितरण का अध्ययन किया जाता है ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, etc। अब नंबर 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स का महत्व है। तो पहले हम जानेंगे हिंदी में और इसके बाद में जानेंगे इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में देखेंगे तो हमें समझने में भी आसानी होगी। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स यानी फार्मास्यूटिक्स का महत्व है। हिंदी में है, दवा को उचित डोजेज फॉर्म में बताता है। क्या करता है? दवा को उचित डोजेज फॉर्म में बताता है। इसका इंग्लिश में होगा, कन्वर्ट ड्रग इनटू सूटेबल डोजेज फॉर्म। क्या होगा? कन्वर्ट ड्रग इनटू सूटेबल डोजेज फॉर्म होगा। नंबर 2 पॉइंट, दवा को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। क्या करता है? दवा को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। इसका मेक ड्रग सेफ एंड इफेक्टिव। क्या होगा? मेक ड्रग सेफ एंड इफेक्टिव, दवा को सुरक्षित एंड प्रभावी बनाता है। ओके, अब नंबर 3 पॉइंट, मरीज के लिए दवा लेना आसान बनाता है। क्या करता है? मरीज के लिए दवा लेना आसान बनाता है। इसका इंग्लिश में होगा, इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस।
क्या होगा? इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस। और सही मात्रा, डोज की सही मात्रा देना संभव बनाता है। क्या करता है? नंबर 4 पॉइंट है, सही मात्रा देना संभव बनाता है, डोज सही देना संभव बनाता है। इसका हुआ हेल्प इन एक्यूरेट डोज। क्या हुआ? हेल्प इन एक्यूरेट डोज। अब नंबर 3 पॉइंट है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म कौन से देखिए? डोजेज फॉर्म का भौतिक रूप फिजिकल फॉर्म होता है। क्या होता है? हिंदी में देखते हैं पहले। डोजेज फॉर्म दवा का भौतिक रूप फिजिकल फॉर्म होता है जिसमें दवा मरीज को दी जाती है। डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म दवा का भौतिक रूप होता है, भौतिक फिजिकली रूप होता है जिसमें दवा मरीज को दी जाती है। इंग्लिश में देखते हैं, डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म। क्या होगा? डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए मेडिसिन in which the drug is given the patient. Dosage form is the physical form of a medicine. डोजेज फॉर्म दवाई की फिजिकल रूप है, भौतिक रूप है, इन विच द ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट। ओके, डोजेज फॉर्म दवा का भौतिक रूप है जिसमें दवा मरीज को दी जाती है। एग्जाम्पल, टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गई, इंजेक्शन हो गया और ऑइंटमेंट मरहम हो गया। नंबर 4 पॉइंट है नीड फॉर डोजेज फॉर्म। क्या है? नीड फॉर डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। इसी तरह हम पहले हिंदी बाद में इंग्लिश देखेंगे, तो पहले हिंदी देखते हैं। दवा को हवा, नमी और प्रकाश के बचाने के लिए। क्या है? दवा को हवा, नमी और प्रकाश से बचाने के लिए। तो देखते हैं, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित बचाना, ड्रग फ्रॉम एयर, मॉइस्चर एंड लाइट। दवा को हवा, नमी एंड प्रकाश से बचाने के लिए। प्रोटेक्ट बचाना, ड्रग दवाई, एयर हवा, मॉइस्चर नमी एंड लाइट। दवा को हवा, नमी और लाइट से बचाना। सिंपल शब्दों में कहें तो दवा को वातावरणीय कारकों से बचाना, सुरक्षित रखना। नंबर 2 पॉइंट है खराब स्वाद और गंध छुपाने के लिए। क्या है? खराब स्वाद और गंध छुपाने के लिए। इसका हुआ टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड कलर ओडर। टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर्स। सही मात्रा देने के लिए। क्या? सही मात्रा देने के लिए। टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज। टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज। ओके, दवा को आसानी से लेने योग्य बनाने के लिए। क्या है? दवा को आसानी से लेने योग्य बनाने के लिए। टू मेक ड्रग इजी टू एडमिनिस्टर। टू मेक ड्रग इजी टू एडमिनिस्टर। दवा को आसानी से लेने योग्य बनाने के लिए। नंबर 5 पॉइंट है टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म के प्रकार देखेंगे तो डोजेज फॉर्म के इस तरह 4 प्रकार है। सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठोस रूप में। एग्जाम्पल क्या होगा? ठोस रूप में टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर और ग्रेन्यूल्स। और दूसरे नंबर पर है लिक्विड फॉर्म में भी हमें द्रव रूप में भी हमें देखने को मिलती है। क्या? लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें लिक्विड में होगा सिरप, एलिक्सिर, सस्पेंशन, इमल्शन। नंबर 3 है सेमी सॉलिड
डोजेज फॉर्म। अर्धठोस रूप, अर्धठोस रूप, इसका एग्जाम्पल होगा ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल्स, पेस्ट। एक नंबर 4 है गैसेज डोजेज फॉर्म, गैसीय रूप में डोज अवस्था। इनहेल्स एरोसोल्स, इनहेल्स एरोसोल्स इसके एग्जाम्पल है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने के मार्ग कौन कौन से? तो दवा शरीर में जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दवा शरीर में जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द पथ बाय विच ड्रग एंटर्स द बॉडी, शरीर में जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसके भी 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट है। ओरल यानी मौखिक, बाय माउथ, माउथ यानी मुंह के द्वारा, जैसे सिर पर लेना, कैप्सूल लेना। टॉपिकल त्वचा पर, ऑन स्किन। पेरेंट्रल इंजेक्शन, इनहेलेशन श्वसन थ्रू लंग्स के द्वारा। अब 7 नंबर टॉपिक आता है फार्माकोपिया, औषध संहिता। फार्माकोपिया एक आधारिक पुस्तक होती है जिसमें दवाइयों के मानक दिए होते हैं। क्या होते हैं? फार्माकोपिया एक आधिकारिक पुस्तक होती है जिसमें दवाइयों के मानक दिए होते हैं। इंग्लिश में होगा फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक दैट contains standards of drugs. Okay, example Indian Pharmacopoeia IP, British Pharmacopoeia BP, United States Pharmacopoeia USP. Okay, और एग्जाम के लिए इस लेसन से क्वेश्चन बनते हैं। डिफाइन फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स की परिभाषा क्या है? व्हाट इज dosage form, write the need of dosage form, types of dosage form और define pharmacopoeia, फार्माकोपिया की परिभाषा। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे इन सभी क्वेश्चनों के आंसर और देखेंगे, और जो हमने लेसन तैयार किया है इन क्वेश्चनों के ही आंसर दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस पर रिस्पॉन्स आपके द्वारा अच्छा दिया जाता है, तो मुझे भी